हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो भी बिगिनर्स हैं, जो मार्केट में नए आए हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं है मार्केट के बारे में या पिछले कुछ टाइम से मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि लेवल्स पे ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। जहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है उस हिसाब से उसके हिसाब से ट्रेड करें। प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करें। अननेसेसरी का ट्रेड्स कहीं पे भी प्लेस करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है ब्लैक कलर में। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमने कल भी ड्रॉ किया था और साथ ही नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन हमारा जा रहा था। तो मैंने क्लियरली बोला था कि इन दोनों ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट पे ही आपको एंट्री बनानी है। बट जो डाउन साइड वाला ट्रेंड लाइन है वो मार्केट क्लोज होने से आई थिंक 40-45 मिनट्स पहले ही ब्रेक हुआ है। तो जिन्होंने वहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में एकदम से सडन फॉल आया था। उसके अलावा पूरे दिन मार्केट आज साइडवेज ही रहा है और इन दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में ही ट्रेड करता रहा है। उस ट्रेंड लाइन को मैंने फिलहाल के लिए डिलीट कर दिया है, बिकॉज कि अभी हम कल के दिन की फ्रेश एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है उसको फर्दर रख के कोई फ़ायदा नहीं है। दैट विल क्रिएट अननेसेसरी कन्फ्यूजन। ठीक है, अगर आपको लर्निंग पर्पज़ से वो देखना है कि कल के क्या लेवल्स थे, तो उसके लिए आप कल का वीडियो चेक कर सकते हैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। नाउ, जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है इसको आपको अपने वॉच में रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो 39,300 तक जा सकता है मार्केट। 39,300 क्यों लिया है हमने? क्योंकि 10 अक्टूबर यानी कि कल के दिन 39,320 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया था। देखिए यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया था और यही हाई हमने फिर अब रेजिस्टेंस पे रखा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो इसी हाई का रहेगा और फर्दर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जाके आपको 40,000 के लेवल की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए ओवरऑल सेंटीमेंट अब बियरिश बन रहा है। ठीक है, ऑल्दो इंडियन मार्केट स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट, बट स्टिल ग्लोबल मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा बिक वाली आएगी तो उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 38,500 ये एक जोन है 38,500 का। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है जो फिल होता हुआ आपको नजर आ सकता है और 38,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। नाउ 38,000 का मतलब ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं शॉर्ट का तो 38,000 तक उसको कैरी करके लेके चलेंगे, क्योंकि कितनी बार 38,000 से थोड़े ऊपर से ही मार्केट वापस से बाउंस बैक हो जाता है। तो इसीलिए आपको एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है, प्लस 38,000 के ऊपर थोड़ा सा बफर रखना है आपको 50-70 पॉइंट्स का, और वहीं से आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। 38,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस यहाँ पे काफ़ी पुट ओआई बैठा भी हुआ है, पुट राइटर्स बैठे भी हुए हैं। तो 38,000 ब्रेक होना बहुत ईजी नहीं होगा। इनकेस अगर ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग प्रेशर फर्दर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और आपको 37,500 तक के लेवल्स इजीली आते हुए दिख सकते हैं। बट मेरा मानना है कि 38,000 पे आके थोड़ा सा बाउंस बैक आपको मिल सकता है। तो अभी बात करेंगे निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 में भी एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से बन रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है कोई भी फ्रेश बाइंग का पोजीशन नहीं बनेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो भी आपको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि ऊपर 17,200 का भी लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, क्योंकि 17,200 और ये ट्रेंड लाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते भी हैं तो ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो 17,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो जाके आप फ्रेश बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। नाउ अगर मार्केट नीचे ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के तो आपको क्या करना है? देखिए, दो कंडीशन है। अगर 17,000 का जो लेवल आज ब्रेक हुआ है, एक क्रूशियल लेवल है 17,000, ये लेवल जो ब्रेक हुआ है, अगर कल मार्केट फर्स्ट 10 मिनट्स में इस लेवल को रीगेन कर लेता है तो उस केस में मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इस ट्रेंड लाइन पे आके वापस से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है विद स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फ्रॉम RSI और MACD, तो आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं शॉर्टिंग का। अदरवाइज 17,200 फिर एक और लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आप या तो इस ट्रेंड लाइन पे लें या फिर 17,200 का वेट करें। 17,200 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं।
तो इजी नहीं होगा 17,200 के ऊपर जाना। तो 17,200 पे फ्रेश शॉर्टिंग का पोजीशन आप बना सकते हैं। कंडीशन इज कि रिवर्सल कैंडल फॉर्म होना चाहिए। डाउन साइड में अगर बात करें तो आज मार्केट ने निफ्टी 50 ने 17,000 का क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोज हुआ है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द मार्केट। अगर मार्केट फर्दर गैप डाउन ओपन होता है तो 16,800 का लेवल आपको वॉच पे रखना है। 16,800 पे स्ट्रॉन्ग पुट ओआई है फिलहाल के लिए। तो अगर 16,800 पे जाता है और यहाँ से पुल बैक लेता है मार्केट, तो आप यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं, एक बाइंग का फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। बट अगेन द कंडीशन इज कि प्रॉपर रिवर्सल कैंडल बनना चाहिए तभी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश है। अदरवाइज आप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं। अगर इस जोन में आके पुल बैक लेता है, कोई भी रिट्रेसमेंट आता है या पुल बैक आता है, तो 17,000 के नज़दीक अगर मार्केट आपको मिल जाता है तो 17,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा फिर, ठीक है। अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में ब्रेक कर देता है 17,000 को तो 17,000 विल अगेन बिकम अ सपोर्ट। बट अगर नहीं करता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है, 16,800 से पुल बैक लेता है, तो फिर 17,000 विल बिकम अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और उस केस में 17,000 के आसपास जाके आप फ्रेश शॉर्टिंग कर सकते हैं। 16,750 अगर ब्रेक होता है, 16,750, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 पॉइंट का हमेशा बफर लेके चल रहे हैं, तो 16,800 अगर ब्रेक होता है तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे 16,750 का, और तभी ये ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो इतना हमने जोन रखा है जो कि नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, 16,750 के नीचे ही आपको फ्रेश शॉर्टिंग करनी है, फिर आपको डाउनसाइड फर्दर मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब कितना डाउनसाइड होगा ये हम ज़रा डेली चार्ट में समझेंगे। सो निफ्टी 50 का ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में आप क्लियरली देखेंगे कि आज एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल यहाँ पे बना है। ऊपर की तरफ 50 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तीनों 50 मूविंग एवरेज के तो नीचे ही था, बट 20 और 10 मूविंग एवरेज को मार्केट कोशिश कर रहा था टच करके ऊपर निकलने का, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है और मार्केट नीचे आ गया है। अब नीचे की तरफ ये जो रेड वाला आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज 200 डेज मूविंग एवरेज। तो एग्जैक्टली 200 डेज मूविंग एवरेज में मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर नीचे की तरफ 100 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि एग्जैक्टली 16,750 16,800 के आसपास लाई कर रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड कि 16,800 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ओआई भी है प्लस मूविंग एवरेज भी है। अगर किसी वजह से ये 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है या 16,800 का लेवल ब्रेक होता है, तो उसके बाद डाउन साइड में 16,000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेगा, मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे साइड में ना कई सारे गैप्स अभी भी बने हुए हैं जो कि मार्केट फिल करेगा। तो यहाँ पे एक गैप है, आप देखेंगे यहाँ पे गैप है, तो छोटे छोटे बहुत सारे गैप्स जो पहले का अपमूव आया था यहाँ से, उसमें काफ़ी सारे गैप्स बने हुए हैं, तो उनको फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है। प्लस ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है। नवंबर में अगेन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फेड की तरफ से 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, कंसीडरिंग कि स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट्स जो यूएस में पब्लिश हुए हैं उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट का फर्दर रेट हाइक हो सकता है। अभी बीच में मार्केट में ये चल रहा था कि शायद अब रेट हाइक धीरे धीरे कम हो जाए, बट अब वापस से उस चीज़ को डिनाई करके अब ये आ रहा है कि रेट हाइक फर्दर 75 बेसिस पॉइंट का हो सकता है। साथ ही यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, यूरोप में इन्फ्लेशन के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यूएस में भी रेट्स बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट इतना तक माना जा रहा है कि यूएस में 37% लोग अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। प्राइस में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रखी है जिसकी वजह से लोग अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहे हैं। साथ ही जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में रिसेशन आने के, ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इस टाइम पे। तो कंसीडरिंग दीज फैक्ट्स मार्केट में थोड़ा बहुत इस तरीके का मूवमेंट आना लाजमी है। वॉलेटिलिटी अभी बनी रह सकती है आने वाले दिनों में। नाउ जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको लेवल्स पे ट्रेड करना है, ठीक है। कभी भी कोई सेंटीमेंट बना के नहीं चलना है।
कंसीडरिंग कि मार्केट अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ऐसा सेंटिमेंट नहीं बना के चलने कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा या अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा। डाउन से मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर से मार्केट डाउन जाएगा। तो सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। जैसे जैसे आपको डिप मिलता जाए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आप ऐड करते जाइए। निफ्टी बैंक के अगर चार्ट में आप देखेंगे डेली चार्ट में, तो यहाँ पे भी निफ्टी बैंक ने अपने 20 डेज, 10 डेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिजेक्ट कर दिया है। टच करके यहाँ से वापस से अब नीचे आ रहा है और डाउन साइड में जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है मूविंग एवरेज के हिसाब से वो काफ़ी नीचे है, दैट इज़ 37,000 के आसपास। ठीक है, तो 37,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट फिलहाल बना हुआ है। बट उससे पहले ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब मे बी कुछ सेशंस इसमें निकल जाएं। बट फिलहाल के लिए इंट्राडे लेवल पे अगर बात करें तो 38,000 ये लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर फर्दर आपको डाउन साइड में 37,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक सब्सटेंशियल अपमूव के लिए मार्केट को ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। साथ ही एक और फैक्ट मैं आपको दिखा दूं ऑन चार्ट, जुलाई से लेके यहाँ दिस इज सितंबर। ठीक है, हायर हाइस मार्केट बना रहा था। ठीक है, ये हाई बना, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर रिट्रेस हुआ, फिर हाई बना, फिर रिट्रेस हुआ, फिर हाई बना। ठीक है, ये हाईएस्ट है जहाँ तक मार्केट गया था। 42,000 तो नहीं टच किया था, 41,800 के आसपास आई गेस गया था मार्केट। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेना शुरू किया। तो पहले यहाँ पे इसने मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, फिर वापस से उसी लेवल के आसपास गया और वहाँ से सीधा मार्केट गिरा है इस लेवल पे। ठीक है, दिस इज द लो। तो रिसेंट स्विंग लो यहाँ पे मार्केट ने बनाया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 37,200 के आसपास का ये लो है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे चार्ट पे तो नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं अपने चार्ट पे। अब मार्केट यहाँ से फिर पुल बैक लिया और यहाँ तक हाई बनाया। अब यहाँ से ये वापस से रिट्रेसमेंट ले रहा है। अगर इस लेवल को, ठीक है, यहाँ मैंने ये लेवल जो है तो इसको थोड़ा सा बफर लेके 37,000 आप कंसीडर कर सकते हो। 37,000 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो उस केस में मार्केट फिर फ्रेश स्विंग लो बना देगा और जो ये ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में फॉलो हो रहा था हायर हाई का, तो ये ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, और ये ब्रेक होने के बाद फिर फर्दर यहाँ से एक डाउनसाइड हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। सिमिलर टाइप का पैटर्न आपको उसमें भी दिखेगा निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे। देखिए इसमें भी हायर हाइज मार्केट बना रहा था, दीज आर हायर हाइज। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे बराबर लेवल पे आया मार्केट और यहाँ से देखिए पहला लो, फिर रिट्रेसमेंट, फिर दूसरा लो। ठीक है, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो। तो निफ्टी में ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, दूसरा लो बना चुका है स्विंग लो। बैंक निफ्टी में अभी बाकी है, बट अगर निफ्टी फर्दर इसके नीचे खिसक जाता है, ये जो रिसेंट स्विंग लो है इसके नीचे खिसक जाता है, तो फिर थर्ड लो बनाने के लिए जाएगा और वहीं बैंक निफ्टी में फिर पहला जो लो है रिसेंट लो वो ब्रेक हो जाएगा और सेकंड लो बन जाएगा। तो उस केस में एक अच्छा खासा आपको मार्केट में डाउन साइड का स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ दिख जाएगा। और साथ ही साथ आप समझ के चल सकते हैं कि रिसेशन का जो इफेक्ट है वो पूरा मार्केट में आना शुरू हो गया है। तो ये मेरा था लॉन्ग टर्म व्यू। तो इस चीज़ को आप माइंड में रख के ट्रेड करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट लो जा रहा है या हाई जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा पिक्चर अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेली जो आपके लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। लिमिटेड ट्रेड करें, दिन में 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड ना लें, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट को ट्रेल करते हुए चलें। जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में चल रहा है और कौन से ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे आपको फ्रेश एक्यूमुलेशन करना है। तो जैसे कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी अगर 16,750 के आसपास आता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा माल उठाऊंगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मैं वेट करूंगा 16,000 का, फिर मैं 16,000 पे थोड़े से अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स पिक करूंगा अगर आता है तो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं।
सो आज की एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि डेली वीडियोज़ आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, बाकी जो भी लर्निंग वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और वहाँ से जो भी आप सीखना चाहते हैं वो सीख लें।